हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं, एआईएफएफ ने 2026-27 सीजन का जो टेंटेटिव कैलेंडर है उसको अनाउंस कर दिया है। एंड उसमें आईएसएल की स्टार्टिंग डेट है 1 सितंबर। तो पहला क्वेश्चन ही यही है कि भाई हर साल आप इस तरीके का कैलेंडर अनाउंस करते हो, लेकिन हमने देखा है कि भाई एक भी टूर्नामेंट जो कैलेंडर में डेट होती है उस टाइम पे स्टार्ट नहीं होता है। एंड आईएसएल के रिगार्डिंग भाई बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि अभी तक तो भाई आपका कमर्शियल पार्टनर डिसाइड नहीं हुआ, क्लबों ने भी लीग के लिए जो एग्रीमेंट साइन करना है वो नहीं किया है। एंड अभी भी क्लब एंड एएफएफ के बीच में किस तरीके से लीग होगा उसके रिगार्डिंग बातचीत चल रही है। सो लेट्स सी क्या 1 सितंबर तक ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएगी, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा कि इस कैलेंडर में उन्होंने अगेन एवरी ईयर की तरह भाई यहाँ पे जो यूथ लीग से अंडर 18, अंडर 16, अंडर 14 उनको भाई उन्होंने यहाँ पे 8-9 महीने का दिखाया है। जैसे अंडर 18 लीग उन्होंने दिखाया कि भाई 15 जून से ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अभी से नेक्स्ट 10 to 12 डेज में। तो भाई आपके पास अभी तो सारे ग्रुप्स भी आ जाने चाहिए। फिर तो अगर आप यहाँ पे 15 जून से ही अंडर 18 लीग स्टार्ट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिर हो जानी चाहिए। तो देखते हैं कितनी यहाँ पे कंपटीशन है इस कैलेंडर में कि जो एएफएफ प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट करवाता है एंड उसको एग्जीक्यूट करवा पाता है। दैट इज़ दी बिग क्वेश्चन। बाकी दुरांत कप या फिर आईएफएल हो गया, आईडब्ल्यूएल हो गया, सारे हमने देखा है कि भाई एवरी ईयर जो डेट होता है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले ही होते हैं। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं आईएसएल के बारे में, क्योंकि कैलेंडर में 1 सितंबर बताया है तो क्या तब तक सॉर्ट आउट होने के चांसेस है। तो उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है। क्लबों ने एएफएफ को एक सेकंड ऑफर दिया है रिगार्डिंग दी कमर्शियल पार्टनर। जो पहला ऑफर था क्लब्स की ओर से वो था कि भाई जो जीनियस स्पोर्ट आपको हर साल 12.5 करोड़ ऑफर कर रहा है वही सेम अमाउंट हम देंगे, लेकिन हम जो यहाँ पे पूरा लीग है उसको रन करेंगे। अब जो सेकंड ऑफर क्लबों ने दिया है एक्सेप्ट ईस्ट बंगाल, क्योंकि फर्स्ट ऑफर में भी ईस्ट बंगाल एग्री नहीं था, सेकंड ऑफर में भी वो यहाँ पे बाकी जो 13 क्लब है उनके साथ नहीं है। तो बाकी 13 क्लबों ने सेकंड ऑफर दिया है कि हम 12.5 करोड़ नहीं, आपको 15 करोड़ देंगे, लेकिन लीग हम रन करेंगे। एंड 2 साल का उन्होंने ये प्रपोजल एएफएफ के सामने रखा है। एएफएफ ने अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया है। नेक्स्ट जो मीटिंग है वो थर्सडे की प्लान कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ कंफर्म्ड नहीं है। द क्वेश्चन इज कि नो डाउट यहाँ पे क्लब लेड मॉडल, यहाँ पे फैंस भी मान रहे कि भाई वो बेटर चॉइस है। बट द बिगर क्वेश्चन इज कि एक तरफ क्लब बोल रहे कि भाई फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लब्स आर इन अ फाइनेंशियल क्रंच, एंड दूसरी तरफ आप एएफएफ को भाई फाइनेंशियली बेटर ऑफर देते जा रहे हो। सो वो एक यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपका जो नैरेटिव है उसको डाइल्यूट करता है। दूसरी चीज़ कि हमने देखा है कि भाई पिछले 11 साल में अंडर एफएसडीएल भी जिस तरीके से क्लबों ने अपने आप को रन किया है वो कोई उन्होंने बेंचमार्क सेट नहीं किए हैं। आई नो इट्स गोना बी हार्श फॉर सम ऑफ द पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द क्लब्स बट मोस्ट ऑफ द क्लब्स, 99% क्लब्स हमने देखा है कि भाई दे शुड हैव डन बेटर इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल क्लब्स ग्रोथ पर्सपेक्टिव। एंड हमने देखा है कि भाई सभी के सभी क्लब्स अपना जो 80 to 90% पिछले 11 साल में जो बजट है वो उन्होंने फर्स्ट टीम के प्लेयर्स और उनकी इन्फ्लेटेड सैलरी के पीछे ही खर्च किया है। जो ओवरऑल क्लब का डेवलपमेंट होना चाहिए था फ्रॉम दी यू कैन से कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू ऑल दी अदर एस्पेक्ट, वो नहीं कर पाया है। तो जो ये क्लब लेड मॉडल है ये भी ये गारंटी नहीं देता कि भाई यहाँ पे लीग डेफिनेटली आपकी सस्टेनेबल या फिर बेटर रन ही होगी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज उनकी भी पिछले 11 साल की जो उनके क्लब रन करने की इनकम्पिटेंसी है वो दिखी है। तो क्या वो लोग लीग सही से रन कर पाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो बिगर क्वेश्चन। तो उनको भाई एक प्रॉपर प्लान के साथ आना चाहिए कि भाई हम इस तरीके से यहाँ पे लीग रन करेंगे। सो वो भी एक यहाँ पे डाउट ही है टू बी ऑनेस्ट। बट सीन ये होगा कि भाई आगे ये जो एएफएफ एंड क्लबों के बीच में ये जो नेगोशिएशन है वो चलेगी। एंड लेट्स सी क्या दोनों पार्टीज यहाँ पे कोई एक पॉइंट पे एग्री करते हैं, then and then only this club led league is possible. Otherwise I think AFF has an option of genius, या फिर चीज़ें और ज़्यादा डिले होगी। तो
देखना यही है कि कब तक यहाँ पे दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट बनता है, एंड तब तक हमें इस तरीके के जो नए नए मॉडल है वो डेफिनेटली यहाँ पे मॉडल या फिर ऑफर जो भी आप बोल लीजिए वो देखने को मिलेंगे। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थर्ड बात करते हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के बारे में। तो एस वी ऑल नो की 6 जून को इंडिया यहाँ पे फ्रेंडली मैच खेलने वाला है तजाकिस्तान के सामने, एंड रेन विलियम्स यहाँ पे ये दोनों फ्रेंडली मैचेस से रूल्ड आउट हो चुके हैं ड्यू टू द इंजरी। तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे खालिद जमील ने बुलाया है पार्थिव गोगोई को। जी हाँ दोस्तों, वाह क्या रिप्लेसमेंट लेके आए हैं भाई यहाँ पे खालिद जमील साहब। सीरियसली मैन, रेन विलियम्स का रिप्लेसमेंट पार्थिव गोगोई, एंड पार्थिव गोगोई का ये सीज़न हम सब ने देखा है, एंड इवन सीज़न यहाँ पे उनका जब उन्होंने लास्ट सीज़न भी कुछ मैचेस में अच्छा किया था। ही इज़ नॉट द प्लेयर कि जिसको हम एक्सपेक्ट करें कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे ही इज़ रेडी एट द मोमेंट। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक टैलेंट है बंदे में, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द फिजिकलिटी वाइज या फिर जिस तरीके से उसकी इनकन्सिस्टेंसी रही है पिछले 2-3 सालों में, again it's make a big question mark over the player selection। तो यही स्टोरी है, बट लेट्स सी पार्थिव गोगोई को अगर तजाकिस्तान के सामने मौका मिलता है तो क्या वो अपना जो टैलेंट है या फिर अपना जो पोटेंशियल है वो इंटरनेशनल लेवल पे दिखा पाते हैं कि हाँ भाई आई एम रेडी फॉर दिस लेवल, देन इट विल बी अ ग्रेट थिंग। अदरवाइज अगेन अनदर फेल कोल्ड अप आप बोल सकते हो। बाकी आपका क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट बात करनी है भाई, इंडिया में हर 4 साल में एक फुटबॉल का आप बोल सकते हैं कि फेस्टिवल या फिर सडनली इंडिया में जो लोग हैं उनका फुटबॉल के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ जाता है, एंड एक ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने का ये सीज़न आता है, वो होता है फीफा वर्ल्ड कप। हर 4 साल में आता है, एंड सडनली इंडिया में फुटबॉल के प्रति केयर करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, उसमें पॉलिटिशियन भी आ जाते हैं, उसमें जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है वो सडनली वही फुटबॉल के बारे में बात करने लगते हैं, एंड वही चीज़ अभी देखने को मिल रही है पर्टिकुलरली ओसीआई प्लेयरों की रिगार्डिंग। जो इंडिया के ओसीआई प्लेयर है उसमें से 4 ऐसे ओसीआई प्लेयर है कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेल रहे हैं, एंड उसके रिगार्डिंग आप देखिए कि कल वन ऑफ दी यू कैन से कि बिग पॉलिटिशियन लाइक शशि थरूर, उन्होंने यहाँ पे भाई ट्वीट किया कि भाई ये जो तहसीन है यहाँ पे कतार के लिए सिलेक्ट हुए हैं, बाकी उन्होंने प्लेयरों के नाम दिए कि ये यहाँ के लिए सिलेक्ट हुए हैं, दैट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडिया। हमारे लिए भी क्या प्राउड मोमेंट है, वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको इतना ही केयर है फुटबॉल के बारे में तो भाई प्लीज़ आप इन ओसीआई प्लेयरों को इंडिया के लिए खेले, उस चीज़ का जो पाथवे है उसको इजी बनाने के लिए आप काम कीजिए ना, उसके लिए आप गवर्नमेंट से यहाँ पे बात कीजिए ना, दैट वुड बी ना ग्रेट थिंग फॉर द इंडियन फुटबॉल। ये जो ओसीआई प्लेयर है वो बाकी कंट्री को रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि आपके फेडरेशन ने या फिर आपके यहाँ पे जो लॉ है उसने उस चीज़ को यहाँ पे अलाउ नहीं किया, इसलिए। तो ये सही में इंडियन फुटबॉल का एंड फुटबॉल के प्रति आपका क्या बोलते कि केयर होगा। बाकी तो ये ब्राउनी पॉइंट सर को स्कोर कर लेगा। आप देखिए बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी अभी यहाँ पे ये चीज़ कवर कर रहे हैं कि भाई इतने ओसीआई प्लेयर्स वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, बट इससे इंडियन फुटबॉल या फिर इंडिया में फुटबॉल का कोई भी यहाँ पे ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से या फिर इंडिया इससे फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल लेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। इवन आप देखिए कि ये जो जी का डील हुआ उसको आप देखिए कि कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो भाई अगर आपको इतना ही ये दिख रहा है सबको, तो भाई सोचिए कि अगर इंडिया फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा तो क्या होगा। तो उसके लिए भाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप जब अभी यहाँ पे पॉइंट रेस करते हो या फिर अभी आप फुटबॉल की बात करते हो, तो नेक्स्ट 3 इयर्स जब फीफा वर्ल्ड कप नहीं होगा उस टाइम पे भी तो कीजिए। मैं नहीं बोल रहा कि आप इस चीज़ को मत कीजिए, बट उसके साथ भाई तब भी आप वैलिड कुछ अगर क्वेश्चन रेस करेंगे कि भाई क्यों इंडिया फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और ये सारे टूर्नामेंट्स होते हैं तब यहाँ पे किस तरीके से ब्लंडर्स किए जाते हैं फ्रॉम द फेडरेशन, फ्रॉम द ऑल द अदर स्टेक होल्डर्स, उसके बारे में भाई पॉइंट रेस कीजिए ना, तब लोगों को पता चलेगा कि भाई क्यों इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज तब एक लेम स्टेटमेंट हम हर वक्त सुनते हैं किसी भी बंदे से इंडिया में कि भाई 1.4 बिलियन का कंट्री है फिर भी हम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो चलता ही रहेगा फिर ऐसे। अगर आप यहाँ पे फुटबॉल को सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे इंपॉर्टेंस दे के आप अपने यू कैन से कि व्यूज़ या फिर वो बटोरने के लिए करोगे तो यही हालत होगी। तो दैट इज़ दी सैड पार्ट अबाउट दी फुटबॉल्स
situation in India, to be honest. And let hope so politician, big media houses and all the other stakeholders जो यहाँ पे सच में इंडियन फुटबॉल के लिए इम्पैक्ट डाल सकता है, वो सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे नहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर फुटबॉल के बारे में थोड़ा सा केयर करेगा, then definitely we can hope for a better football future in India. आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। लास्ट में बात करते हैं भाई एक इंडियन OCI कोच, अब भाई यहाँ पे एक कंट्री के टॉप लीग के क्लब के हेड कोच बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इट्स नॉट ओनली OCI प्लेयर्स बट OCI कोचेस भी भाई यहाँ पे आउटसाइड इंडिया यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, जिसमें जसविंदर सिंह जो कि यहाँ पे पंजाब ओरिजिन है एंड सिंगापुर की जो टॉप लीग है उसके FC जोरोंग क्लब के लिए उनको हेड कोच बनाया गया है। FC जोरोंग में अभी ही यहाँ पे रिसेंटली जो इंडिया की एक कंपनी है स्काई स्पोर्ट, उन्होंने माइनॉरिटी स्टेक बाय किए थे एंड दैट्स गुड टू सी इंडियन OCI कोचेस ऑल्सो मेकिंग गुड प्रोग्रेस इन फुटबॉल एंड लेट होप कि भाई यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा हमें लोग यहाँ पे इस तरीके के पोजीशन पे देखे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।